हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के आपके कुछ पोर्शन डिलीट किए गए हैं, जिसमें है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। एंड आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जहाँ से आपका चैप्टर अभी स्टार्ट होता है। एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, थॉमसन मॉडल ये आप 9th क्लास से भी स्टडी करते आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से किस तरह से हम कोरिलेट कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोज रेडिएशन विच आर एसोसिएट विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट मीन्स ऐसी रेडिएशन जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से भी क्या हो, एसोसिएट हो, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फर्स्ट ऑफ हम ये देखेंगे कि कोई एटम है, एटम में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी में, जब जंप करते हैं, वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उन इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन को हम वेव का नाम देंगे। क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो एक वेव की फॉर्म में हो रहा है, ऐसे वेव की फॉर्म में होगा। एंड जो वेव मोशन करेगी, जब वेव होगा तो वेव की वजह से क्या आ रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। एंड जब ये वेव मोशन करती है तो इनके मोशन की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें जब वाइब्रेशन होते हैं तो 2 टाइप की फील्ड जनरेट होंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट आप इस डायग्राम में देखिए, मैंने ये जो डायग्राम बनाया है इसमें ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये आपकी कोई वेव है। एंड आपका ये आपकी वेव है, यहाँ पे जो हाईएस्ट वाला है इसको हाईएस्ट क्रेस्ट बोलेंगे। एंड इस क्रेस्ट के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एंड इसके थ्रू हम कुछ टर्म जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है उनको हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट टर्म है आपका वेवलेंथ। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, वेवलेंथ। एंड वेवलेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं लेमड़ा से। किससे डिनोट करेंगे, लेमड़ा से हम डिनोट करेंगे। एंड वेवलेंथ को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसकी 2 कंडीशन है। एक तो आप कह सकते हो कि जो आपके 2 हाईएस्ट क्रेस्ट है इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लेमड़ा कह सकते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 एडजेसेंट क्रेस्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। एंड वेवलेंथ को हम लेमड़ा से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं जो आपका ये टंग है इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, लेमड़ा से डिनोट करेंगे। ओके, ये हो गया आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ को फिर से देख लीजिए, किससे डिनोट करेंगे, लेमड़ा से। एंड वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और इसी को हम नैनोमीटर भी यूनिट होती है। एंड 1 नैनोमीटर आपका होता है 10⁻⁹ एंड 1 पिकोमीटर आपका होता है 10⁻12 मीटर। सेकंड है आपका फ्रीक्वेंसी। सेकंड आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑफ आपको ये ध्यान देना है कि किसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, म्यू से। एंड वेवलेंथ को हम लेमड़ा से डिनोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, अगर हम सिंपल वे में बात करें कि ये कोई वेव है एंड इस वेव का कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लेंगे, उस पॉइंट से 1 सेकंड में कितने वेव है वो पास आउट हो सकते हैं, उस पॉइंट को ही हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। एज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितने वेव
पास आउट हो सकते हैं, उस पास आउट होने की जो टेंडेंसी है उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। एंड आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम म्यू से डिनोट करेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो सेकंड इनवर्स है। एंड हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड भी हम बोल सकते हैं। साइकिल पर सेकंड को हम शॉर्ट में CPS के नाम से जानते हैं, CPS। एंड 1 CPS इक्वल आपका होता है 1 हर्ट्ज। एंड 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल होता है आपका 10 की पावर 6 हर्ट्ज। एंड हर्ट्ज की जगह आप लिख सकते हो 10 की पावर 6 CPS। नेक्स्ट टर्म जो है आपका, जो आपका ये वेव नंबर है वो रिलेटेड है वेलोसिटी से। किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी को। अब वेलोसिटी को भी हम डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को हम म्यू से डिनोट करेंगे। तो आपका वेलोसिटी इक्वल होता है C/λ। क्या होगा? C/λ होगा। नेक्स्ट आपका वेव नंबर। नेक्स्ट क्या है? वेव नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं। वेव नंबर को म्यू बना के इसके ऊपर बार का साइन लगाना है। जहाँ पे भी ये आपको दिखाई दे इट मीन्स वो बात कर रहा है वेव नंबर की। ये जो आपका वेव नंबर है ये रिसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। जो आपकी वेवलेंथ था उसका रिसिप्रोकल है। वेवलेंथ को हम डिनोट कर रहे थे लेमड़ा से, तो रिसिप्रोकल है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? म्यू बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा, बिकॉज म्यू बार आपका वेव नंबर है एंड आपका लेमड़ा क्या है? वेवलेंथ है। इन दोनों का क्या है? रिसिप्रोकल है। इट मीन्स वेव नंबर की जो यूनिट होगी वो भी वेवलेंथ की क्या हो जाएगी? इन्वर्स हो जाएगी। वेवलेंथ की मीटर थी तो इसकी क्या हो जाएगी? मीटर इन्वर्स हो जाएगी। आपका लास्ट है इलेक्ट्रोवेव। इलेक्ट्रोवेव या हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो आपके इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहे थे वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक जो वेव थी अगर उनकी हम स्पीड की बात करें तो उनकी जो स्पीड होती है वो आपकी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि जो स्पीड होती है वो आपकी सेम होती है। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक्स्ट्रा फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड आपका जो लेमड़ा एंड आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है? किसी भी वेव के लिए डिफरेंट होता है, फिक्स नहीं होगा। एंड इसी से रिलेटेड कुछ टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। आपका जो C है C इक्वल आपका होता है, देखो आप यहाँ से भी ये रिलेशन निकाल सकते हो। C इक्वल क्या हो जाएगा? म्यू लेमड़ा। एंड आपको अगर म्यू आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? C/λ। सेकंड रिलेशन है आपका एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो म्यू को अगर हम रिमूव करेंगे तो प्लैंक कांस्टेंट आएगा आपका H। तो हम इक्वल क्या हो जाएगा? H/C/λ। म्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं इस टर्म से? C/λ। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छे से उसको याद कर लीजिए, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं उनमें जो डिफरेंट टाइप की वेव पास आउट होती है, तो जिस वेव से वो पास आउट होती है अलग अलग रीजन से जब पास आउट होगी उनकी जो वेवलेंथ होगी वो भी डिफरेंट होती है। तो कभी कभी इनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे, यूवी, IR एंड यहाँ पे आपका एक और रह गया है विजिबल, माइक्रोवेव एंड लास्ट में आपकी होती है रेडियो वेव। इनका कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है। तो ध्यान दीजिए जब मैंने ये जो सीक्वेंस लिखा है इस सीक्वेंस में हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपका वेवलेंथ लेमड़ा जो है वो इंक्रीज होता है। इट मीन्स सबसे ज़्यादा आपका जो वेवलेंथ होगा वो किसका होगा? रेडियो वेव्स का होगा, बिकॉज लेफ्ट टू राइट लेमड़ा मैक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
एंड अगर हम बात करें एनर्जी की, तो देखिए एनर्जी क्या है आपकी, लेमड़ा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स रेडियो वेव की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, कॉस्मिक की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप रिलेशन याद कर सकते हो। एंड आप देखिए जो म्यू बार है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमड़ा का, म्यू बार इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा। यहाँ पे देखिए, तो अगर आपसे पूछिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेव नंबर किसका होगा, तो वेव नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा। तो जिसका लेमड़ा मैक्स ज़्यादा होगा उसका वेव नंबर क्या होगा, कम होगा।